चैप्टर 9 फ्लेक्सिबल बजट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस जो हमने सर ने क्लास में करवाया था। हम पहले उसकी थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या है? ये एक बजटिंग अप्रोच होती है जो एडजस्ट और एडेप्ट करती है बेस्ड ऑन चेंजेस इन द एक्टिविटी लेवल्स और प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। यानी जो बजटेड यूनिट्स होते हैं और जो एक्चुअल में यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी चेंजेस की वजह से वो अपने अमाउंट्स को या जो अपनी रेवेन्यूज है या जो अपनी कॉस्ट है या जो स्पेंडिंग है उनको फ्लेक्स करता है, यानी उनको चेंज करता है। तो फ्लेक्सिबल बजट बेसिकली उसको कहते हैं। डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस एज द एक्टिविटी लेवल वेरी। मतलब आपकी अगर एक्टिविटी लेवल बजटेड से ज़्यादा है तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगी। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल या प्रोडक्शन कम है बजटेड से तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो फ्लेक्सिबल बजट्स आपकी जो बजटेड वैल्यूज होती है उनको फ्लेक्स करता है, उनको मैनिपुलेट करता है विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसका फायदा क्या? एक्यूरेट असेसमेंट होती है, बजटेड एक्सपेक्टेशन से आप कंपैरिजन कर सकते हो जो बजटेड आपने डेटा पहले बनाया होता है। इट्स कैलकुलेशन इज टिपिकली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज बेट फॉर्मूलाज मतलब सेट ऑफ फॉर्मूलाज होती है, जैसे हमें क्वेश्चन में वो यूजुअली गिवन होते हैं। तो प्लानिंग बजट क्या होता है? प्लानिंग बजट इज सेम एज जो हमने मास्टर बजट किया था। तो प्लानिंग बजट में वो सारी चीजें आती हैं जो कॉस्ट, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस जो एक पीरियड के लिए शो होते हैं। प्रीपेड इन एडवांस, जब भी प्लानिंग होती है, जब भी आप कोई प्रपोजल देते हो किसी को, वो एडवांस में होता है। ये नहीं होता कि कोई प्रोजेक्ट हो जाए, कोई कॉस्ट एंड रेवेन्यूज हमें पता चल जाए फिर बजट बनाए। बजट हमेशा इन एडवांस बनता है और वो आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, बेंचमार्क कर देते हैं, ताकि आप उसके साथ कंपैरिजन कर सको कि आपने जितना एक्सपेक्ट किया था कि आप उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या उससे कम परफॉर्म कर रहे हो। अब तीसरी चीज हमारी आती है वेरिएंस। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस बेसिकली डिफरेंस को कहते हैं। अब वो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द एक्सपेक्टेड और बजटेड परफॉर्मेंस। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी है तो फेवरेबल है, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस खराब है, लेस है, तो वो अनफेवरेबल है। और हमारे पास तीन टाइप के वेरिएंसेस होते हैं। एक होता है एक्टिविटी वेरिएंस, एक होता है रेवेन्यू वेरिएंस और एक होता है स्पेंडिंग वेरिएंस। जो एक्टिविटी वेरिएंस होता है वो रिलेट्स करता है प्रोडक्शन चेंजेस में, यानी आपने बजटेड नंबर यूनिट्स और जो एक्चुअल प्रोड्यूस नंबर ऑफ यूनिट्स है उनका जो डिफरेंस होता है, या वो जो वेरिएंस हम निकालते हैं वो एक्टिविटी वेरिएंस होता है। अगर आपके एक्चुअल यूनिट ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बजटेड यूनिट्स तो आप फेवरेबल हो। मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था 100 यूनिट्स बेचना, लेकिन आपने बेचे 150 यूनिट्स, तो ये फेवरेबल आउटकम है। अब इसका वाइस वर्सा, अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके 100 यूनिट प्रोड्यूस होंगे लेकिन आपने 90 किए, तो मतलब एक्चुअल एक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू बजटेड एक्टिविटी। रेवेन्यू का भी सिंपल है कि अगर आपका एक्चुअल रेवेन्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बजटेड तो आपका फेवरेबल है। अगर आपका एक्चुअल रेवेन्यू कम है और बजटेड ज़्यादा है तो मतलब आप अनफेवरेबल हो। जो फेवरेबल और अनफेवरेबल टर्म है ना, फेवरेबल नंबर्स को यूजुअली हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अनफेवरेबल टर्म्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको हम नेगेटिव साइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली बात कर रहा हूँ, हो सकता है कभी क्वेश्चन के डायनामिक्स चेंज हो जाए और हमें कुछ उसका रिवर्स कर जाना पड़ जाए। और स्पेंडिंग वेरिएंस में यूजुअली कॉस्ट, एक्सपेंसेस वो सारे आते हैं जो आप खर्चे करते हैं। अगर आप पे खर्चे ज्यादा हैं, मतलब एक्चुअल स्पेंडिंग ग्रेटर है और बजट स्पेंडिंग कम है, तो इसका मतलब कि आपने स्पेंडिंग ज्यादा करी है। सही है। एक्चुअल स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन बजटेड स्पेंडिंग, मतलब आपने खर्चे ज्यादा कर ली और आपने कम एक्सपेक्ट किए थे, तो इसका मतलब क्या, ये अनफेवरेबल आउटकम है। अगर एक्चुअल स्पेंडिंग कम है और बजटेड ज्यादा है तो मतलब आप फेवरेबल हो। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। रिव्यू प्रॉब्लम वेरियस एनालिसिस यूजिंग अ फ्लेक्सिबल बजट।
Harold's Fish House is a family-owned business, owned restaurant, and that specialize in Scandinavian style seafood. Data concerning the restaurant monthly revenues, cost, and appear below. Q refers to the number of meals. सही है. मैंने शुरू में बात की थी, कि ये हमें कुछ फॉर्मूलाज प्रोवाइड करता है. फ्लेक्सिबल बजट क्या फोकस करता है? ये यूजुअली फॉर्मूलाज पे काम करता है. जैसे ये लिखा हुआ है, सेट ऑफ फॉर्मूलाज. इट्स कैलकुलेशन इज टिपिकली बेस्ड ऑन सेट ऑफ फॉर्मूलाज. और इसने हमें क्वेश्चन में फॉर्मूलाज गिवन है. ये रेवेन्यू कैलकुलेट करने का है, ये कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, वेजेस, सैलरीज, यूटिलिटीज, रेंट और मिसलेनियस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस. अब रिक्वायरमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयर द रेस्टोरेंट्स प्लानिंग बजट फॉर अप्रैल अज्यूमिंग दैट 1800 मील्स आर सर्व्ड. ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली एक बजटेड या प्लान्ड इनकम स्टेटमेंट बना देंगे जो हमारा प्लानिंग बजट होगा. आइए शुरू करते हैं. पहले हम हेडिंग डालते हैं, हैरोल्ड्स फिश हाउस. हैरोल्ड फिश हाउस लिख लेता हूँ. पार्ट ए, हैरोल्ड्स फिश हाउस. और क्या बना रहे हैं? प्लानिंग बजट बना रहे हैं. प्लानिंग बजट फॉर दी क्या बोला इसने? फॉर दी अप्रैल. प्लानिंग बजट फॉर दी अप्रैल. प्लानिंग बजट फॉर दी मंथ ended April 30. ठीक है. अब हम क्वेश्चन को बार बार रेफर करेंगे. हमारे बजटेड मील्स कितने हैं? बजटेड मील्स क्यों है? मतलब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो बजटेड मील्स हमें इसने कितने बताए? 1800. और इसकी प्राइस क्या है? तो उससे हम रेवेन्यू निकाल लेंगे. रेवेन्यू कैसे आएगा? इसने प्राइस हमें गिवन है 16Q. क्या गिवन है? 16Q. तो 16Q इसने बोला है, तो हम यहाँ पे 16Q लिख देते हैं. 16Q से लिखते हैं 16.5Q. 16.5Q यानी 1800 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं. जब 1800 को हम 16.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 29,700. 29,700. अब हमारे पास क्या आ गया? बजटेड रेवेन्यू आ गया. जब हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है तो हम क्या करते हैं? लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऐसे करते हैं. और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट सबको एक्सपेंसेस कंसीडर कर लेते हैं और सबको माइनस कर लेते हैं. हेडिंग डालते हैं एक्सपेंसेस. पहला एक्सपेंस हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, वेजेस, सॉरी ये तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, वेजेस, यूटिलिटीज, रेंट और मिसलेनियस. ये पांचों के पांचों हम लिख लेंगे with their formulas. Cost of ingredients, cost of ingredients 6.25Q. 6.25Q. और दूसरा एक्सपेंस क्या है? वेजेस एंड सैलरीज. वेजेस
एंड सैलरीज। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट हमें गिवन है, विच इज 10,400। हम एज इट इज लिख देते हैं 10,400। सही है। और इसके बाद अगला कौन सा है, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज, इसका फॉर्मूला क्या था, 800 प्लस 0.2 क्यू, बस 0.2 क्यू। क्यू मतलब क्वांटिटी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, रेंट। रेंट का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो विच इज 2,200। 2,200। उसके बाद हमारा लास्ट एक्सपेंस क्या है, मिसलेनियस। मिसलेनियस which is 80 plus, sorry, 600 plus 82। सही है। अब ये मैंने सारे लिख दिए, अब इनको मैं नीचे लिख भी देता हूँ, टोटल एक्सपेंसेस। अब मैं जो मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, इनको 18 मतलब 6.25 लिखा है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1800 यूनिट से, क्योंकि हमारे पास 1800 यूनिट्स है ना। तो ये हो जाएगा 11,250। ठीक है। तो अब है 800 प्लस 0.2 क्यू। अब 1800 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे 800 से। 1800 का 20% होता है 360 प्लस 800, तो ये हो जाएगा 1160, मतलब 1100, 1160, 1160। रेंट हमने पहले ही लिख लिया था। मिसलेनियस क्या है, 80% और 0.8 इंटू क्यू, मतलब जो 1800 हमारी क्वांटिटी है, इसको हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1460। 1460 प्लस 600 कितना होता है, ये हो जाता है 240, 2040। अब टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, विच इज 11,250 प्लस 10,400, 11,160, 2,200, ये हो रहे हैं हमारे 27,050। 27,050, ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं। बजटेड एक्सपेंसेस है, ये हम प्लान कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंसेस आ गए, टोटल मतलब रेवेन्यू भी हमारे पास आ गया, तो हम सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम। साथ साथ आप भी कैलकुलेशन करते रहिएगा, वेरीफाई करते रहिएगा, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। विच इज 2650, यानी ये डॉलर्स वाली, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये भी डॉलर्स में। ये रेवेन्यू क्वांटिटी है, इसीलिए क्यों लिखा हुआ। ठीक है। ये थी हमारी हेरिल्ड्स फिश हाउस प्लानिंग बजट, मतलब इसको प्लानिंग बजट भी कह सकते हो या प्लानिंग इनकम स्टेटमेंट भी आप कह सकते हो। ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या कहता है, अज्यूम दैट 1,700 meals were actually served in April. Prepare a flexible budget for this level of activity. मतलब जैसे अभी हमने प्लानिंग बजट बनाया है ना, एग्जैक्टली सेम बजट बनाना है, बट विद दी डिफरेंट क्वांटिटी। यानी बस जो हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे, उसमें हम क्वांटिटी को फ्लेक्स कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। सेम फॉर्मेट में हमें यहाँ पे 1800 लिखा था, वहां पे 1700 लिखेंगे, और पूरा सेम पैटर्न करेंगे। ठीक है। तो मैं टाइम सेव करने के लिए वो पहले बना लेता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ।
लाइक जब हमने प्लानिंग बजट बनाया था तो हमने इसमें बजटेड मील्स रखे थे। अब हम रखेंगे एक्चुअल मील्स। क्या रखेंगे? एक्चुअल मील्स सर्व लिखेंगे। एक्चुअल एक्चुअल मील्स सर्व। और इसका फॉर्मूला कैसा? क्यू विच इज 1700, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 में। अज्यूम दैट 1700 मील्स वर एक्चुअली सर्व्ड इन अप्रैल। ठीक है, तो हमारे पास अभी इसका रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या था? 16.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1700 से, तो ये आ रहा है 28,050। 28,050। 28,050, ये हमारा रेवेन्यू आ गया। अब हम एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, पहला एक्सपेंस हमारा क्या था? कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट था। क्या था? कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, वेजेस एंड सर्विस लिख लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। दूसरा था वेजेस एंड सैलरीज। तीसरा क्या था? यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का फॉर्मूला था 800 प्लस क्यू। और कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट का फॉर्मूला था 6.25 क्यू। रेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। 600 प्लस 80 क्यू। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 6.25। 6.25 इंटू 1700 यूनिट्स, तो हमारे पास क्या आएगा? 1625। 1625। वेजेस एंड सैलरीज हमारी फिक्स थी, विच इज 10,400। 10,400। और यूटिलिटीज 8,000 इंटू 1700, 340। ये हो जाएगा 1140 बाय एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। और ये हमारा फिक्स था 2200। 600 प्लस 0.8 इंटू 1700, ये होगा 1960। 1960। अब हम टोटल कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। 1700 तो हमारे एक्चुअल मील सर्व है। 28,050 हमारे रेवेन्यू में। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 10,625। 10,400। 1140। 2200। 1960। ये हो रहे हैं 26,325। 26,325। सही। अब हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम या नेट इनकम। हाँ, नेट ऑपरेटिंग अच्छे से। नेट ऑपरेटिंग इनकम यह है कि 28,000 माइनस 26,000, 2,000। हाँ, 1725, ये हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गई। ठीक।
और हमने पार्ट 2 भी कर लिया। अब हमें वेरिएंसेस निकालने। पार्ट 3 में क्या बोल रहा है? द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर अप्रैल अपीयर बिलो। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द रेस्टोरेंट फॉर अप्रैल। मतलब फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएंगे। फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो बना देते हैं। ये है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी, पार्ट्स फिश हाउस फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। बजट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30। ये तो मुझे अब याद हो गया, पिछली दफा सेम चीज लिखनी। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि हम इसमें करेंगे क्या। अब हम इसमें करेंगे क्या? जैसे सर ने हमें एक लॉजिक बताई थी कि जो एक्चुअल आया है ना, पहले हम उसको रखेंगे। मतलब हम उल्टा जाएंगे, जो एक्चुअल है पहले उसको रखेंगे, फिर हम फ्लेक्सिबल को मिडल में रखेंगे, और प्लानिंग को हम एंड में रखेंगे, और इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। जैसे कि प्लानिंग बजट और फ्लेक्सिबल बजट का जो डिफरेंस है, प्लानिंग बजट और फ्लेक्सिबल बजट का जो डिफरेंस है वो यूजुअली क्वांटिटी का होता है, इसीलिए हम यहाँ पे एक्टिविटी वेरिएंस यूज करेंगे। और जो एक्चुअल रिजल्ट और फ्लेक्सिबल बजट का जो डिफरेंस होगा, उसमें रेवेन्यू का डिफरेंस होगा, उसमें हमने जो डिफरेंट स्पेंडिंग की उसका डिफरेंस होगा। तो बेसिकली जो हमने वेरिएंसेस पढ़े हैं ना, अब उनका प्रॉपर इस्तेमाल होगा। मैं इनका एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करने में ईजी हो। ठीक है, तो मैंने ये जो हमारा बजटेड प्लान था और जो फ्लेक्सिबल बजट था, उनमें जो हमारी ये यूज हुए हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वो मैंने एज इट इज यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है, बस हम यहाँ पे एक चीज करेंगे। ये वाली जो चीज है इसको मैं कर देता हूँ मील्स सर्व। क्या कर देता हूँ? मील्स सर्व। मील्स सर्व। इसके बाद पूरा जो फॉर्मेट है, जो पूरी जो वर्किंग हमने की थी, वो एज इट इज सेम है, क्योंकि ज़ाहिर है, जब बजट भी किया तो यही था, फ्लेक्स भी किया तो तब भी यही था। तो हम इनको सिंपली टोटल करेंगे। पहले हम एक्चुअल रिजल्ट को बनाएंगे, फिर दूसरे नंबर पे हम फ्लेक्सिबल बजट को बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे वो प्रॉपर लिख लेता हूँ, तो आप भी देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे है फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बजट बजट। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा बनेगा प्लानिंग बजट। प्लानिंग प्लानिंग बजट। जैसे हमने क्या किया था, पहले प्लानिंग बनाया था, फिर फ्लेक्सिबल बनाया था, और क्वेश्चन में हमें एक्चुअल रिजल्ट्स गिवन है। तो या तो आप पहले ऐसे करो, एक्चुअल लगाओ, फिर फ्लेक्सिबल बजट बनाओ या प्लानिंग बनाओ। बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए, एक्चुअल एक्चुअल फ्लेक्सिबल प्लानिंग। AFP। AFP, बस ये याद रख लो। AFP का मतलब क्या, पहले एक्चुअल बनाना है, फिर फ्लेक्सिबल बनाना है, फिर प्लानिंग बजट बनाना है। जाहिर है, अब किसी भी दो चीजों का आप डिफरेंस निकालोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट और फ्लेक्सिबल बजट के जो बीच में डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं?
स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू वेरिएंसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू वेरिएंस, रेवेन्यू वेरिएंस। तो ये कैसे आता है, 1 - 2, 1 - 2 मतलब क्या, एक्चुअल माइनस फ्लेक्सिबल बजट। और यहाँ पे हमारा क्या आता है, कौन सा वेरिएंस आता है, हमने 3 वेरिएंस पढ़े थे, स्पेंडिंग वेरिएंस, रेवेन्यू वेरिएंस और एक्टिविटी वेरिएंस। एक्टिविटी एक्टिविटी वेरिएंस। और ये कैसे निकलता है, ये निकलता है हमारा जब हम फ्लेक्सिबल बजट में से माइनस करते हैं प्लानिंग बजट, तो ये हमारा इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो अब हम सिंपली यहाँ पे लाइनें बना लेते हैं ताकि हम मिस्टेक ना करें। चलो ये मैंने बना तो लिया, इसमें मैंने लाइनें खींच तो ली। अब हम देखते हैं हमने एक्चुअल में कितने यूनिट सेल किए। आई गेस आप लोग को याद होगा एक्चुअल में हमने कितने यूनिट सेल किए, 1700 यूनिट सेल किए थे। ठीक है, तो हम पहले वो लिख लेते हैं 1700 यूनिट्स। पहले हम एक्चुअल यूनिट्स लिख देते हैं 1700। और जो बजट फ्लेक्स होता है वो किस यूनिट्स पे होता है, वो भी एक्चुअल यूनिट्स पे होता है 1700। और बजटेड, ये जो प्लानिंग बजट हम बना रहे थे उसमें कितने यूनिट्स थे, 1800। ऐसा ही है, सही है। तो हम जाते हैं कि एक्चुअल रेवेन्यू कितना है। एक्चुअल रेवेन्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल रेवेन्यू है 27,920। 27,920, 27,920। और कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी हमें ऊपर गिवन है एक्चुअल की, विच इज 11,110। 11,000 11,110। और वेजेस एंड सैलरीज कितनी है, 10,130। 10,130। और ये है 1,080, इफ आई रिमेम्बर। बिल्कुल ऐसा ही है। रेंट सेम रहा है, 2,200 एंड 2,240। 2,200, 2,240। सही है, तो ये हमारे, ये सारे एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए। सही है, अब हम क्या करते हैं, पहले टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने आ रहे हैं, 26,760। 26,760। अब एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू $1160। और यहाँ पे हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। तो हमने एक्चुअल रिजल्ट्स तो यहाँ पे लिख दिए। अब हम लिखते हैं फ्लेक्सिबल बजट वाली, और फ्लेक्सिबल बजट वाली वैल्यूज हमने ऊपर से देखनी है। ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स सर्व इज 700। रेवेन्यू कितना है, 2850। 28,050, ये ऊपर से देख के हमने लिखा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ये रहा, तो मैं क्या करता हूँ, ये सेम टू सेम है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए।
चलो भाई ये तो आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे ला। ये डेटा तो मैंने कॉपी कर लिया, जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो मुझे क्वेश्चन में गिवन थे, जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी उसमें मुझे गिवन थे। और जो फ्लेक्सिबल बजट थे, जो फ्लेक्सिबल वैल्यूज थी, वो हमने पार्ट बी से निकाल ली और मैंने सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर ली। और जो प्लानिंग बजट की वैल्यू है वो हमने फर्स्ट में जो कैलकुलेट की थी वही थी। अब यहाँ तक जितना भी हमने इस पार्ट सी में काम किया ना, इसके कोई मार्क्स नहीं है। अब जो हम फर्दर जो हमें मार्क्स मिलेंगे वो फेवरेबल और अनफेवरेबल आइडेंटिफाई करने पे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का उठा लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्चुअल रिजल्ट्स और फ्लेक्सिबल को कर लेते हैं कि जो एक्चुअल में जो हमारी सेल है, यानी जो एक्चुअल में हमारी जो सेल है, जो फ्लेक्सिबल बजट में हमारी सेल है, उससे काफी कम है। मतलब कम है, मतलब जो आपने बजट को फ्लेक्स किया था उसके हिसाब से एक्चुअल सेल्स कम है। सेल्स कम होना, इसका मतलब क्या है कि वो अनफेवरेबल है। रेवेन्यू वेरिएंस में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये तो हम रेवेन्यू वेरिएंस निकाल रहे हैं ना, तो उसमें क्या था कि अगर आपकी बजटेड रेवेन्यू से आपकी एक्चुअल रेवेन्यू कम है तो ये क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। ये क्या है, अनफेवरेबल। मैंने यू बना दिया। अब 28,050 माइनस 27,920 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130। 130 अनफेवरेबल। और इसके साथ में एक छोटा माइनस का साइन बना देता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जब भी अनफेवरेबल आएगा तो वो नंबर माइनस हम कंसीडर करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यानी जो फ्लेक्सिबल बजट में थे वो 1,625 थे और एक्चुअल में वो ज्यादा है। एक्चुअल में वो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो भी हमारा अनफेवरेबल है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट की कॉस्ट ज्यादा आई है, विच इज अनफेवरेबल। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 485। 485 अनफेवरेबल। और इसके साथ छोटा सा साइन मैंने माइनस के लिए बनाया, ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए बनाया ताकि मैं चीजें भूलो नहीं। अब वेजेस एंड सैलरीज क्या हो गई, कम हो गई। बजटेड या जो फ्लेक्सिबल बजट के हिसाब से 10,400 थी और एक्चुअल में वो कम हो गई, तो मतलब ये फेवरेबल है और ये पॉजिटिव है, यानी एक्चुअल में मेरा एक्सपेंस कम हुआ है। तो अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 270। 270 फेवरेबल। ये क्या है, 270 फेवरेबल। अब यूटिलिटीज पे आते हैं। बजटेड यूटिलिटीज हैं 1140 और एक्चुअल में जो यूटिलिटीज हैं वो कितनी है, 1080, विच इज द डिफरेंस ऑफ 60। एंड दिस इज ऑल्सो फेवरेबल बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस जो एक्चुअल में आए हैं वो कम आए, तो इसीलिए वो हमारा फेवरेबल है। और यहाँ पे जीरो न्यूट्रल। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हैं। हमने एक्सपेक्ट किए थे 1960 आएंगे, लेकिन 22,040 आएंगे। इसका मतलब क्या है, वो अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल है और छोटा साइन माइनस का। कितने से अनफेवरेबल है, अभी हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज 280। 280 से अनफेवरेबल। सही है। तो अभी हम एक चीज करते हैं, क्या करते हैं, अभी हम एक चीज करते हैं। जितने भी फेवरेबल आए हैं ना, जितने भी फेवरेबल आए हैं, जितने भी फेवरेबल आए हैं हम उनको ऐड करते हैं। फेवरेबल दो आए, 270 प्लस 60।
270 प्लस 270 प्लस 60 हमने किया तो 330 आ गया। कितना आ गया? 330। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। 330 हमारा फेवरेबल है, और अनफेवरेबल को हम सारे को ऐड करें तो कितना होता है? 130 रेवेन्यू का प्लस 270 अनफेवरेबल है, सॉरी 485। 130 प्लस 485, 485 उसके बाद क्या है? 280 है। तो ये आ गया हमारा 895 अनफेवरेबल। और इसमें हमने क्या क्या प्लस किया? 130, 130 प्लस 485, 485 प्लस 280। तो मैंने कहा था ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सही है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा? 330, यानी ये आएगा 565। इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो 565 आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। तो हम इसके साथ अनफेवरेबल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? ये तो मैंने वर्टिकली किया है। ये मैंने क्या किया? फेवरेबल और अनफेवरेबल का डिफरेंस लेके तब मैंने ये किया है। आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जो टोटल एक्सपेंसेस है उनको सिंपली कर लो। जो बजटेड एक्सपेंसेस है वो 26,325 है, और एक्चुअल में कितने आए? 26,760। 26,760, मतलब जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस आए हैं वो ज्यादा हैं, 26,760, और ये 325 है। तो अगर आप इन दोनों का भी डिफरेंस निकालोगे ना, 565 आएगा और अनफेवरेबल आएगा। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो और ये वर्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर आप वर्टिकली कर लोगे ना, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा आपने कहाँ गलती करी है और कहाँ गलती नहीं करी है। भाई मैंने प्रॉफिट ज्यादा बजट किया था, विच इज 1725, लेकिन एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट आया है 1160। तो प्रॉफिट कम आया एक्चुअल में, ये अनफेवरेबल। तो डिफरेंस क्या होगा इसका? 565, सॉरी ये 565 होगा प्रॉफिट में। और जो टोटल एक्सपेंसेस का आपस में जो डिफरेंसेस है ना, वो कितने हैं? 435, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 435, 435। ठीक है, यहाँ पे एक माइनर सा मिस्टेक हो गया था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों हुआ था। सही है, मतलब जो हमारे अनफेवरेबल थे वो क्या थे? रेवेन्यूज थे। तो हमें क्या करना है, इसमें से 130 हटा देना है। 130 हटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। ये है अनफेवरेबल में हमारे पास क्या है? 485, 485 प्लस 280, 485 प्लस 280 जब हम करेंगे तो ये आएगा 485 प्लस 280, 765, 765। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो वो आएगा 435। सही है। और इसमें 435 में इन्होंने रेवेन्यू को अलग से ऐड किया है, जिसकी वजह से 565 हो। मैंने पहले क्या किया था, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का एक साथ कर लिया था, लेकिन हमें एक्सपेंसेस को अलग और रेवेन्यू को अलग ट्रीट करना है। जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो हम उनको साथ में ट्रीट कर सकते हैं। आई गेस यहाँ तक ये जो स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू वेरिएंस है वो क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक्टिविटी वेरिएंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्टिविटी वेरिएंस। एक्टिविटी वेरिएंस निकालने के लिए
अब यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, प्लानिंग बजट और इसमें 100 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 100 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और रेवेन्यू में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 16 50, 1650। अगर आप इन दोनों रेवेन्यू को डिफरेंस करेंगे तो आपके पास आएगा 1650। इसको अगर हम नहीं भी लिखें तो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें कॉस्ट यानी नंबर्स का उपयोग करना है। ठीक है, तो ये आएगा। अब जो हमने रेवेन्यू प्लान किया था ना वो ज्यादा है, ठीक है, और जो फ्लेक्स किया है वो कम है। यानी जो प्लानिंग वाला है वो हमने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जब हमने एक्चुअल क्वांटिटी के साथ बजट को फ्लेक्स किया तो हमारा रेवेन्यू कम आया। उसका मतलब क्या है, ये अनफेवरेबल है, विच इज नेगेटिव साइन। सही है। अब एक्सपेंसेस की बात हो रही है। अब रेवेन्यू को हमने जो जितनी भी हमारी इनकम्स थी उनको हमने वेरी कर लिया, उनका डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब हम अपने एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हमने प्लानिंग बजट में 11,250 किए थे, विच इज हायर एज कम्पेयर टू फ्लेक्स्ड अमाउंट इज 10,625। यानी कॉस्ट ज्यादा है। जब आपकी एक्चुअल में कॉस्ट कम हो और प्लानिंग में ज्यादा हो तो ये क्या होता है, फेवरेबल होता है विद पॉजिटिव साइन। अब इसका हम डिफरेंस निकालें तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 625। ये जीरो है। अब इसमें 20 रुपए का डिफरेंस है। अब फेवरेबल है अनफेवरेबल, हमने प्लानिंग बजट में इसको 1160 मतलब 1160 था, और जब हमने बजट को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ फ्लेक्स किया तो 1140 आ गया, मतलब 20 का फेवरेबल। हमारा एक्सपेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आया, यहाँ पे भी जीरो। लेकिन मिसलेनियस एक्सपेंसेस में अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल क्यों होगा, हमने एक्सपेंस, सॉरी, अनफेवरेबल तो नहीं होगा, फेवरेबल होगा। फेवरेबल क्यों होगा, क्योंकि जो हमने प्लानिंग बजट में अमाउंट एस्टिमेट की थी वो थी 2,040 रुपए, लेकिन एक्चुअल में आया 1960। तो ये भी फेवरेबल होगा 80 रुपीज से, 80 रुपीज फेवरेबल विद अ पॉजिटिव साइन। तो हम क्या करते हैं, अभी हमें सिर्फ एक्सपेंसेस का वेरिएंस निकालना है। टोटल एक्सपेंसेस है ना, और ये सारे फेवरेबल हैं। 625, तो ये हो जाएगा 725। 725 कैसे, 80 + 20 100, 625 + 100, ये हो जाएगा 725। 725 फेवरेबल अनफेवरेबल, क्योंकि हमने सबको फेवरेबल को ऐड किया तो ये एफ आ जाएगा, फेवरेबल। और हम डायरेक्टली टोटल एक्सपेंसेस का वेरिएंस निकालें तो भी यही होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब रेवेन्यू और एक्सपेंस का वेरिएंस को हम आपस में मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 60 मतलब 1650 नेगेटिव का है, और हमारे पास 725 पॉजिटिव का है। तो हम इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे, नेगेटिव अमाउंट बड़ी है, तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो अनफेवरेबल आएगा। तो अनफेवरेबल कितने से आएगा, ये हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों कर सकते हैं। 925, अगर 2650 में से हम 1725 माइनस करें तब भी 925 आएगा, और 1650 में अगर हम 725 एड करें तो भी हमारे पास 925 आएगा। आई गेस ये फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको इससे हेल्प हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है आप कमेंट करें। अगर आपको ये पसंद आया जिससे मैंने पढ़ा है तो आप रिव्यू दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल बजट हमने पढ़ा था, जिसमें एक्चुअल क्वांटिटी को फ्लेक्स करते हैं। और प्लानिंग बजट में हम यूजुअली प्लानिंग करते हैं, कॉस्ट क्वांटिटी दोनों बजट होती है। तो वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
और पॉजिटिव डिफरेंस को फेवरेबल बोलते हैं और नेगेटिव डिफरेंस को अनफेवरेबल बोलते हैं। और ये हमने प्लानिंग बजट बनाया था और ये हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाया था और ये हमने पूरा इसका फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।